आज आप लोग आपके काव्य खंड से चैप्टर फर्स्ट जो है जिस आरोह भाग 2 उसका चैप्टर फर्स्ट है एक गीत। यानी दो हैं इसके पार्ट, एक तो है आत्म परिचय और दूसरा है एक गीत। और आत्म परिचय आपके जो है कोर्स से हट गया है और हम पढ़ेंगे एक गीत। तो देखिए आप लोग, यह जो है आपकी काव्य कविता, इसे किसने रचा है? हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। हम इसको शुरुआत करते हैं एक गीत को। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। तो कवि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए पथ में रात कहीं। मंजिल भी तो है दूर दूर नहीं, वह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर कवि जीवन की व्याख्या करता है। यानी दिन से तात्पर्य है जीवन, जीवन की व्याख्या करता है। वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। ठीक है, उसकी मंजिल समीप ही होती है, उसकी मंजिल जहाँ वह पहुँचना चाहता है वह समीप ही यानी पास होती है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। रात होने पर वह पथिकों को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी। यानी वह सोचते हैं यदि रात हो जाएगी तो हमें अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी और हमें वहीं रुकना पड़ेगा। इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लासित, तरंगित और आशान्वित, यानी कहना चाहिए उल्लास जाने का, खुशी है ना, तरंगित और आशान्वित, तरंगित यानी तरंगों की तरह तेज, और आशान्वित यानी आशा लिए हुए, यानी आशा लिए हुए कि मुझे अब तो पहुंचना ही है। आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता। यानी वह थक गया है लेकिन उसे यह उम्मीद है कि मैं बहुत ही जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसके पैरों की गति जो है कम नहीं होती। ठीक है, अब देखें आप इसके आगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़िया बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हाँ, देखिए आप लोग यहाँ से अब जो क्यों अब उनके मन में क्या विचार आ रहा है, वो क्या कहते हैं कि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। वे शीघ्र अतिशीघ्र बहुत जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती हैं। तो यहाँ पर चिड़िया के बारे में बताया गया है। अब देखें आप उसके आगे। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और मैं बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या कहा गया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में वह अकेला है। यानी पक्षी तो अपने
बच्चों के लिए चिंतित हैं कि मुझे पहुंचना है, मेरे बच्चे राह देख रहे होंगे, घोंसले से निकलकर बाहर देख रहे होंगे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। यानी मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। उसकी उत्कंठा से, जो उसकी उत्कंठा है, उससे प्रतीक्षा नहीं करता। वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। जिस तरीके से बच्चे चिड़िया के लिए उत्कंठित हैं कि हमारी माँ आने वाली है, हमें कुछ लेकर आ रही है जिसे हम खाएंगे, तो वैसा मेरे लिए कोई उत्कंठित होने वाला नहीं है, राह देखने वाला नहीं है, देखकर खुश होने वाला नहीं है, तो वह भला किसके लिए भाग कर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर हैं वह कैसे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी। रात में एकाकीपन यानी अकेलापन और उसकी प्रिया की वियोग जो है, वेदना, यानी उसकी प्रिया जो है उसको छोड़कर चली गई है। उसकी जो वियोग वेदना है, जो छोड़ने का दुख है, उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठेगा। तो ये हमारे कहने चाहिए कवि बता रहे हैं कि इस तरीके से यदि शाम ढलती है, यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है, मंजिल तक पहुंच भी जाऊंगा, पर मेरा कोई इस तरीके से इंतज़ार करने वाला नहीं है जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी जाऊं। और यदि जाता हूं तो वहां पर उसकी प्रिया यानी उसकी पत्नी रहती है, उनका जो वियोग, चले जाने का, बिछड़ जाने का जो उनको दुख है, वह उनको परेशान करता है। तो ये थी आपकी कविता। ठीक है, तो एक गीत जो है आपका, यही आपके सिलेबस में है। आत्मपरिचय हट गया है, आत्मपरिचय के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। धन्यवाद।